नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एक बार कल्पना कीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं और उस टीवी को देखते हुए उस पे एक विज्ञापन आता है किसी भी प्रोडक्ट का। आपको कोई वस्तु दिखाई जा रही है, कोई चीज दिखाई जा रही है और उस चीज को दिखाते हुए किसी का शक्ल नहीं आ रही है, किसी का चेहरा नहीं आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है वो एकदम अमिताभ बच्चन जैसी आवाज है। वो आवाज आपसे कह रही है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके मस्तिष्क में ये एक ख्याल आ सकता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये शायद इसका इंडोर्समेंट अमिताभ बच्चन साहब ही कर रहे हैं। और अमिताभ बच्चन का भी एक थोड़ा सा विश्वास करते हैं, एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत शानदार एक्टर हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो आप यार थोड़ा सा उनको ट्रस्ट करते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट अमिताभ बच्चन ने किया है तो आप उसको खरीदेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। भाई ब्रांड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इसीलिए तो लेके आते हैं कि उन सेलिब्रिटीज की जो गुडविल होती है, उन सेलिब्रिटीज पर जो लोगों का विश्वास होता है, उस विश्वास के बेसिस पे लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। या फिर आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है कोई विज्ञापन देख रहे हैं ऑनलाइन या टेलीविजन पे, और वहां पर आपको क्या दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन हो गए या सुनील गावस्कर हो गए या अनिल कपूर हो गए, इन लोगों को जो है इनका इनका एक इनके जैसा चेहरा जो है, इनके जैसे चेहरे वाला कार्टून और वो इनके जैसी ही आवाज बोल रहा है। ये आपको किसी ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि भाई इस ब्रांड का सामान खरीदो, तो आप निश्चित तौर पे प्रभावित होगे। अगर आपको कोई ब्रांड जो है, किसी मान लीजिए आप किसी बिस्किट का ऐड देख रहे हैं और वहां पे अनिल कपूर जैसे चेहरा एक आता है और वो कहता है कि ये सबसे झकास बिस्किट है, तो झकास एक अनिल कपूर का बहुत ही सिग्नेचर, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही एक शब्द था जो वो अपनी फिल्मों में अक्सर बोलते हैं, ये शब्द अक्सर उनके साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे में आप सभी को ऐसा लग सकता है कि इस ब्रांड का जो एंडोर्समेंट है वो ये सेलिब्रिटी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चन हो, चाहे वो अनिल कपूर हो या कोई और हो। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भाई अगर इस किसी ब्रांड का एंडोर्समेंट ये सेलिब्रिटी करते हैं तो उसके लिए इन सेलिब्रिटीज को पैसे मिलते हैं, लेकिन इन ब्रांड्स का जिस तरीके से एंडोर्समेंट इन सेलिब्रिटी के माध्यम से कराया गया, उसमें सेलिब्रिटी खुद तो इन्वॉल्व था ही नहीं। यहां पर क्या किया आपने, सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व की, सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी की जो खूबियां थी, आपने क्या किया, किसी विज्ञापन वाले ने क्या किया, किसी सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी की जो खासियत थी उन खासियतों को उपयोग कर लिया। चाहे वो आवाज हो, चाहे वो एक कैच फ्रेज हो, जैसे अनिल कपूर साहब का कैच फ्रेज भाई झकास हो गया, या शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कैच फ्रेज खामोश हो गया, है ना। इस तरह का आपने कोई कैच फ्रेज था, उसका आपने इस्तेमाल कर लिया। या फिर आपने उनका जैसा चेहरा मोहरा, आपने ये सारी चीजें जो हैं इनको आपने क्या किया, कॉपी कर लिया और उनके माध्यम से आपने अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स किया, उनके जरिए आपने अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स किया। यानी कि आप एक सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करने के लिए ना तो आप सेलिब्रिटी की कोई परमिशन ले रहे हो और ना ही जो प्रॉफिट आ रहा है उसका कोई हिस्सा आप सेलिब्रिटी को दे रहे हो। भाई अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ एडवर्टीजमेंट की डील साइन करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब तो ठीक है भाई, आप सेलिब्रिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसकी आवाज का, उसको एक्चुअली बुला के आप विज्ञापन करवाते हो। लेकिन अगर आपने सेलिब्रिटी के साथ कोई डील नहीं की, उसको पैसे नहीं दे रहे, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी का इस तरह से इस्तेमाल करना जायज है या नहीं है। और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में, और आजकल ये रिस्क और ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, सोशल मीडिया है, जहां पर कोई भी किसी भी तरह का विज्ञापन डाल सकता है और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई के जरिए हम किसी की भी डीप फेक वॉइस बना सकते हैं, हम किसी का भी डीप फेक चित्र या डीप फेक वीडियो भी बना सकते हैं। तो ऐसे में कई सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो अलग अलग कोर्ट्स में जा रहे हैं और वो अपने पर्सनैलिटी राइट की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो अब जो है, आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कि एक वो ये सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी राइट की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी राइट। ठीक है, पर्सनैलिटी राइट मतलब उनका व्यक्तित्व का अधिकार।
इसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज अलग अलग कोर्ट में जा रहे हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत अमिताभ बच्चन साहब ने की। सबसे पहले अमिताभ बच्चन साहब बॉम्बे हाई कोर्ट गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रोटेक्ट किया। उनकी आवाज का मिसयूज करना, उनके चेहरे का मिसयूज करना, उनके कैच फ्रेजेस का मिसयूज करना, इस पर वो बैन लगवा के आए। उसके बाद अनिल कपूर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट गए और अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जो हैं गौतम गंभीर, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने ने भी इसके लिए एक याचिका दायर की है, एक प्ली दायर की है कि भाई मेरा भी जो एक आप जो जिस तरीके से ये फेक वीडियो या ऑडियो या मेरी आवाज या मेरा मैनरिज्म जो तरीका है उसके माध्यम से जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रोका जाए। ऐसी एप्लीकेशन लेकर गौतम गंभीर भी अब कोर्ट गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर साहब भी जो है बहुत ही महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब, वो भी अपनी पर्सनैलिटी के प्रोटेक्शन को प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए इसमें डिबेट क्या है। इन सेलिब्रिटीज का यह कहना है कि यार ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये हमने अपने जीवन में कमाए हैं। भाई एक सेलिब्रिटी की और क्या कमाई है? सेलिब्रिटी ये कहता है कि भाई ये जो हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, लोग हमें हमारी पर्सनैलिटी के इन ट्रेट्स से जानते हैं, चाहे वो हमारी आवाज हो, चाहे वो हमारा चलने का तरीका हो, चेहरे का एक अलग तरह का स्ट्रक्चर हो, ये कैच फ्रेजेस हो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी संपत्ति है और इसका हमारी परमिशन के बिना यूज करना एक्चुअली एक तरह का प्रोफेशनल मिसयूज है। आप क्या कर रहे हैं इसमें? इन्होंने क्या क्या कहा है? इन्होंने कहा एक तो ये हमारी प्राइवेसी का ब्रीच है। भाई आप मेरा चेहरा जो है मेरे परमिशन के बिना आप कैसे यूज कर सकते हो? सीधी सीधी बात है। ये तो पहली बात तो प्राइवेसी हो गई कि यार मेरा चेहरा, मेरी आवाज, मेरे जैसे दाढ़ी, मेरे जैसी शक्ल आप ये यूज कर रहे हो, तो एक तो ये प्राइवेसी का मिसयूज हो गया, प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया। दूसरी बात, ये कॉपीराइट एक्ट का भी उल्लंघन है, क्योंकि अब इन्होंने कहा कि यह बात सही है कि कोई भी व्यक्ति, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का भी वायलेशन हो गया। देखिए यह बात सही है कि कोई भी आदमी अपनी आवाज का या अपनी शक्ल का कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क नहीं कराता है ना। ऑब्वियसली शक्ल तो आपकी है, उसका आप कॉपीराइट या ट्रेडमार्क थोड़ा ना कराते हो कि मेरी शक्ल मेरा ट्रेडमार्क है। लेकिन ये एक प्राकृतिक ट्रेडमार्क है ना यार, ये एक प्रकार का नेचुरल ट्रेडमार्क है कि नहीं है कि भाई मेरी शक्ल भगवान ने खाली मुझे ही दी है, तो केवल मुझे ही इसका इस्तेमाल करने का आदेश होना चाहिए, केवल मेरे पास ही ये शक्ति होनी चाहिए कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊं। तो ये सेलिब्रिटीज जो ये कह रहे हैं कि ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का भी सीधा सीधा वायलेशन है कि आप ऐसा करें, भाई आपको अगर मेरी पर्सनालिटी यूज करनी है तो आप पहले मेरे से इजाजत लें, क्योंकि ये मेरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर आप मेरा कैच फ्रेज भी कोई यूज कर रहे हैं जिसके जरिए आप लोगों को बिलीव करा रहे हैं कि मैं किसी ना किसी तरह से इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हूं, तो ये इजाजत ये आपको मेरे से पूछे बिना नहीं करना चाहिए। ये बात इन्होंने कही है। और आमतौर पे अब तक भारत में कोर्ट्स का रवैया जो रहा है, कोर्ट ने इन सेलिब्रिटीज का समर्थन किया है। कोर्ट ने कहा है कि नहीं बिल्कुल सही बात है। और अब तक जितने भी सेलिब्रिटीज अपने पर्सनैलिटी राइट्स को के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने उन सबको यह प्रोटेक्शन ग्रांट किया है। यहां पर यह भी याद रखिए कि एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पोटेंशियल रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि आप सोच के देखिए कि अगर एआई के माध्यम से आप देखेंगे, आप जो कि छोटे मोटे सोशल मीडिया पे जो मैं देखता हूं कि आसपास की, एक मुझे अभी भी याद है इंस्टाग्राम पे मेरे को एक विज्ञापन आता था, एक साड़ी की दुकान का विज्ञापन, और वो क्या दिखाते थे कि मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एआई जनरेटेड है पूरी तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं और वहां से साड़ियों की शॉपिंग कर रहे हैं। अब ठीक है, वो छोटी सी दुकान है, उससे हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, ये बात क्लियर है ना, हर कोई इस बात को जानता है। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई आने वाले समय में अगर इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ी, अगर इस तरह की टेंडेंसीज बढ़ी, तो ये जो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। फिर सेलिब्रिटी के पास एंडोर्समेंट के लिए कोई जाएगा ही नहीं। अगर कल को मुझे भी ये सिद्ध कराना है कि भैया अतुल सर जो हैं वो दुनिया भारत के बेस्ट टीचर हैं, तो मैं एआई से यहां पे अपना बाजू में ऐसे गले में हाथ डाल के मोदी जी को खड़ा कर लूंगा, या शाहरुख खान को खड़ा कर लूंगा, है ना, या फिर इस साल के यूपीएससी के टॉपर को खड़ा कर लूंगा, बोलेगा अतुल सर बेस्ट है भाई, है ना, वो लिख देगा, उसकी आवाज को भी मैं बना लूंगा एआई से, तो फिर तो विज्ञापन की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है उसमें भी एथिक्स को बचाकर रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इस तरह के पर्सनैलिटी राइट्स जो हैं उनको केयरफुली प्रोटेक्ट किया जाए। और यह एक चीज करने की सरकार ने, माफ कीजिएगा, कोर्ट्स ने यहां पर कोशिश करी है। तो इंडियन कोच गौतम गंभीर भी अभी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए हैं और इसमें जो है इसमें उनको भी राहत मिलेगी, इसमें कोई मेरे को संदेह नहीं है। यहां पर एक बात याद रखिए
रखिएगा कि अच्छा, पहले आपको एक चीज बता दूं आगे बढ़ने के पहले, कि अगर आप अपनी तैयारी में अनअकैडमी का सहारा लेना चाहते हैं, अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई हमारा सब्सक्रिप्शन आपको 19,999 रुपए में अभी मिल सकता है। अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये दाम केवल 21 तारीख की मध्य रात्रि तक हैं, उसके बाद ये और बढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब आप किसी की पर्सनैलिटी का इस प्रकार से मिसयूज नहीं कर सकते, यह बात जो है कोर्ट ने कही है, और गौतम गंभीर को भी यह रिलीफ मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसका मतलब क्या यह हो गया कि हम किसी की मिमिक्री नहीं कर सकते, या फिर हम किसी का जो है कार्टून नहीं बना सकते? क्या ऐसा भी है? भाई आप देखिएगा ना, टेलीविजन आप खोल के देखिए तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की मिमिक्री तो बहुत कॉमनली होती है। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके या शाहरुख खान की मिमिक्री करके तो लोगों ने अपने पूरे पूरे करियर बनाए हैं यार, है ना। मिमिक्री तो बहुत ही, और मिमिक्री एक आर्ट फॉर्म है जो आप किसी अभिनेता, किसी एक्टर जैसी आप आवाजें निकालते हैं, मिमिक्री आप किसी नेता जैसी आप आवाजें निकालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर करके लोगों ने अपने करियर्स बनाए हैं। तो पॉइंट ये है, यहां पर याद रखिए कि जब आप किसी की पर्सनैलिटी राइट का प्रोटेक्शन देते हैं तो वहां पर अगर ये एंटरटेनमेंट के लिए है, देखिए इस बात का फर्क समझिए, अगर ये एंटरटेनमेंट के लिए है तो इसकी अनुमति दी जाती है। देखिए, जो व्यक्ति मिमिक्री कर रहा है, जैसे मान लीजिए टीवी पे आके कोई बच्चन साहब की मिमिक्री कर रहा है, अरे तो आपको मेरे को सबको पता है ना कि वो मिमिक्री कर रहा है। वो आता है ना, वो क्या नाम है, सुनील ग्रोवर, वो सबकी मिमिक्री करता है, सबके जैसा चेहरा बना के आता है, उनके जैसी एक्टिंग करता है, बहुत ही बढ़िया करता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि नहीं है कि यार अगर वो मिमिक्री कर रहा है तो आपको मेरे को हम सबको पता है कि वो मिमिक है, वो एक्चुअल आर्टिस्ट नहीं है। वो अगर वो बच्चन साहब बन के आया है तो वो एक्चुअल अमिताभ बच्चन नहीं है, वो बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है। वो एक मिमिक्री कर रहा है, किसी की नकल कर रहा है, ये आपको पता है, और ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। वो यहां पर कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर एंटरटेनमेंट का जो यूज है वो एक प्रकार से आप इसको फेयर यूज मान सकते हैं कि यार अगर आप एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कर रहे हो तो इसको एक फेयर यूज माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नियम से, इस कायदे से एंटरटेनमेंट के पर्पसेस के लिए अगर आप मिमिक्री कर रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी की आवाज कोई कॉपी कर रहे हैं या उसका बोलने का तरीका या उसका चेहरे में मोहरे को कॉपी कर रहे हैं, तो इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। रोक जो है वो कॉमर्शियल यूज पर है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के लिए या अपने किसी प्रकार का प्रोफेशनल लाभ लेने के लिए आप उनकी कंसेंट के बिना ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी हमसे जुड़ा है जबकि वो वास्तविकता में नहीं जुड़ा है, इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी। तो ये पर्सनैलिटी राइट्स जो है, मेरे ख्याल से टाइम आ गया है आजकल के एआई के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, कि इसके आपके पर्सनैलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन को हम थोड़ा और गंभीरता से लें और सीरियसली लें, उसका समय आ गया है। इस पर आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोटेक्शन राइट्स दिए जाने चाहिए या फिर नहीं दिए जाने चाहिए, या आप मुझको बताइएगा। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। गौतम गंभीर ने अपने प्ली में यह भी कहा है कि भाई जिन लोगों ने मेरे पर्सनैलिटी राइट का मिसयूज किया है उनसे गौतम गंभीर ने 2.5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करी है, जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि अभी तक उनके पर्सनैलिटी राइट असर्ट नहीं किए गए थे। तो ऐसे में 2.5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग मेरे को जायज नहीं लग रही। लेकिन पर्सनैलिटी के प्रोटेक्शन का राइट मेरे ख्याल से सभी सेलिब्रिटीज को होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।